learn with simplicity. How are you all guys? I hope you all are doing well. Guys, इससे प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी 8 कॉमन मिस्टेक्स इन टेंसेस, क्योंकि जनरली बातचीत करते वक्त हम लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो मिस्टेक है, वो टेंसेस पे टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। तो आइए उसी सेशन का पार्ट 2 है। कुछ और ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स इन टेंसेस एंड हाउ वी कैन करेक्ट देम, राइट? So here we start. Our first point is using simple present instead of present continuous tense. Simple present tense की जगह present continuous को use करना. For example, look, 2 boys fight. This sentence is wrong. Instead, we should say, look, 2 boys are fighting. Because as a rule, present continuous must be used for an action going on at the time of speaking. यानी कि जब कोई ऐसा वर्क, जब आप बात एक्शन हो रहा है और उसी वक्त के बारे में आप बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों को रेफर करने के लिए हमें यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इज एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब, राइट? सेकेंड मिस्टेक होती है द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस मिसयूज्ड। कभी कभी जो कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म है उसको मिसअंडरस्टैंड हो जाता है और उसी की वजह से क्या है, वो मिसयूज्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ। ये कहना गलत होगा। इसकी जगह आपको कहना चाहिए आई अंडरस्टैंड द लेसन नाउ। बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज एज अ रूल ऐसी वर्ब्स जो स्टेट को डिनोट करती हैं रादर देन एक्शन, ऐसी वर्ब्स को कंटिन्यूअस फॉर्म्स में यूज नहीं किया जाता है। ऐसी वर्ब्स होती हैं गाइस लाइक अंडरस्टैंड, लव, बिलोंग, नो, बिलीव, सी, हियर एटसेट्रा, राइट? तो ऐसी जो वर्ब्स हैं जो स्टेट को डिनोट करती हैं, एक्शन को डिनोट नहीं करती हैं, तो उनकी हम कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं करते हैं। इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा, राइट? नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, यूजिंग मस्ट और ऑट टू एक्सप्रेस अ पास्ट ऑब्लिगेशन। जो पास्ट ऑब्लिगेशन है उनको रेफर करने के लिए मस्ट और ऑट टू का यूज। फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम बोल देते हैं यू ऑट टू कम येस्टरडे, जो कि गलत है, दिस इज रॉन्ग। इंस्टेड यू शुड से यू शुड हैव कम येस्टरडे और यू हैड टू कम येस्टरडे, राइट? इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि मस्ट एंड ऑट टू कैन नॉट बी यूज्ड एज पास्ट टेंसेस। ये दोनों ही जो वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट एंड ऑट, कभी भी पास्ट टेंस में यूज नहीं होती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर हमको ऐसी चीजें एक्सप्रेस करनी है जो पास्ट ड्यूटीज थी और जो किसी भी रीजन से these duties were not done, वो फुलफिल नहीं हुई, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं had to या was obliged to। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में आप शुड यूज कर सकते हैं टू रेफर पास्ट थिंग्स। कब? इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट थिंग्स को रेफर करने के लिए वहां हम शुड का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट? सो इसी स्ट्रिंग में हमारा फोर्थ पॉइंट है यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंस्टेड ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर देना, किसकी जगह? सिंपल प्रेजेंट की जगह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह वॉक पे जाते हैं और ये आपकी हैबिट है और इसे आपको एक्सप्रेस करना है, तो मिस्टेक क्या हो जाती है? एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, राइट? ऐसा कहना गलत होगा। आपको कहना चाहिए एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक, क्योंकि कभी भी आपको जो आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं, जो आपकी हैबिट में है, ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूज करना होता है सिंपल प्रेजेंट और ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? इसी तरीके से पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस इंस्टेड ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस
टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई लोग जल्दबाजी में पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, last year I was walking to school every day. This is totally wrong. Instead, you can say last year I walked to school every day. यानी कि पिछले साल मैं पैदल स्कूल जाया करता था। तो आपको ये बात याद रखना है कि टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स वी नीड टू यूज सिंपल पास्ट एंड नॉट द पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर पास्ट में आपके दो एक्शंस हुए हैं, पास्ट में दो एक्शंस हुए हैं और आपको उनको एक्सप्रेस करना है, ऐसे केस में आप एक जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको आप यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, और सेकेंड पार्ट आपका सिंपल पास्ट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई मेट हिम। तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप बता रहे हैं कि आपका दो एक्शंस जो हैं आपके वो पास्ट में हो गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूजिंग द पास्ट टेंस इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट यूज करना पास्ट परफेक्ट की जगह। कैसे? सी, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ऐसा कहना गलत होगा। इसकी जगह आपको कहना चाहिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। व्हाई? बिकॉज when the two actions happened in the past, वहां जब दो एक्शन आपके पास्ट में हुए हैं और एक एक्शन पहले वाले जो दूसरे एक्शन से ज्यादा पास्ट है, तो ऐसे केसेस में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है, राइट? पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे फर्स्ट एक्शन के लिए जो कि ज्यादा पुराना है, दोनों एक्शन में जो एक्शन पहले हुआ, और सिंपल पास्ट यूज करेंगे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कि जो एक्शन उसके बाद हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यानी कि मेरी पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो आपको नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है 7th पॉइंट, दैट इज मिक्सिंग अप द टेंसेस। कई बार क्या होता है कि हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो टेंसेस का एकदम मैशअप हो जाता है, मिक्सड अप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आस्क्ड हिम टू बी कैप्टन बट ही रिफ्यूज। गलत होगा। Instead, you should say, they asked him to be a captain, but he refused. Because important thing is that if you begin the verb refer to the past time, so keep the same form all through. Same rule applies throughout the composition. यानी कि आपने अगर सेंटेंस बिगिन किया है पास्ट वर्ब से जो पास्ट टाइम को रेफर कर रही है, तो थ्रू आउट जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट में ही चलना चाहिए, राइट? 8th पॉइंट हमारा आता है यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंस्टेड ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना सिंपल पास्ट टेंस की जगह। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन अ गुड फिल्म yesterday. This is wrong sentence. Instead, you should say, I saw a good film yesterday. Because as a rule, the past tense should be used for an action completed in the past at a stated time. ऐसे actions जो past में किसी stated जो given time में पूरे हुए हैं, ऐसी चीजों को रेफर करने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए आपको यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करना है। बिकॉज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट टाइम को रेफर करते हैं, लाइक येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, देन, अगो, प्रीवियस वीक, ये सारे जो हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये पास्ट टेंस को रेफर करते हैं, पास्ट टाइम को रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इनको यूज करना हो, सो प्लीज जस्ट कीप इन योर माइंड। आई होप गाइज आज के सेशन और इससे प्रीवियस सेशन 8 पॉइंट्स हमने कॉमन मिस्टेक्स इन टेंसेस पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, एंड 8 पॉइंट्स वी डिस्कस इन द कॉमन मिस्टेक्स इन टेंसेस पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। आई होप ये आज का जो सेशन है और जो प्रीवियस सेशन था वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। आपकी इंग्लिश स्पोकन में, आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल होगा। सो दैट एंड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स you would be very confident and comfortable in speaking. So guys, do practice, keep speaking in English, and
एंजॉय योर डे, राइट। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।